Friends, I hope you are fine and best. I am Noor and you are watching English with Noor. आज बात करते हैं प्रीपोजिशन एट और इन पर। देखिए ये दोनों जो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी है, लेकिन इसके साथ साथ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी है, लेकिन इस वीडियो में डील करेंगे इसको बतौर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब इनका तर्जुमा होता है मे, लेकिन हम इसको तर्जुमे से जो है नहीं सीख सकते इंग्लिश जो प्रीपोजिशन है, क्योंकि इसका तर्जुमा चेंज होता रहता है सेंटेंसेस में। ये इस्तेमाल होता है जनरल टाइम के लिए या लार्जर जो टाइम होता है। अब इसमें आता है सेंचुरीज की बात कि किस सेंचुरी में कोई एक्शन हुआ है, किस ईयर्स में हुआ है, या कितनी ईयर्स में कोई एक्शन हुआ है, किस मंथ्स में हुआ है, या कितने महीनों में कोई काम हुआ है, या कितने वीक्स में हुआ है कोई एक्शन, या कितने डेज में हुआ है, या जो है कितने घंटों में हुआ है आवर्स, या कितने मिनट्स और सेकंड में कोई एक्शन हुआ है। तो इससे पहले फिर इनका इस्तेमाल होगा। दूसरा है पार्ट्स ऑफ डे, यानी दिन के जो हिस्से होते हैं। फर्ज करें कोई एक्शन मॉर्निंग को हुआ है, इवनिंग को हुआ है, या आफ्टरनून को हुआ है, तो इससे पहले इन तीन अल्फाज से पहले जो है इन का इस्तेमाल होगा। आगे है सीजन्स, यानी जब मौसम की बात होती है कि कोई एक्शन किस मौसम को हुआ है, विंटर को हुआ है, समर को हुआ है, स्प्रिंग या ऑटम वगैरह किस मौसम में कोई एक्शन हुआ है, तो इससे पहले इन का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है अगर सेंटेंस में इस तरह अल्फाज आ जाएंगे फ्यूचर या पास्ट, तो इन दो अल्फाज से पहले भी इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा। या अगर इस तरह अल्फाज आ जाएंगे सेंटेंस में यस्टरडे कल, टुमारो कोई एक्शन हो जाएगा, फॉलोइंग डे को हो जाएगा, या नेक्स्ट मंथ को कोई एक्शन हो जाएगा, तो अगर ये अल्फाज सेंटेंस में आ जाएंगे तो याद रखिए कि प्रीपोजिशन का यहाँ पर कोई इस्तेमाल नहीं होगा। इनका इस्तेमाल हम इधर नहीं करेंगे। अब सेंटेंस देखते हैं किस तरह है। वी अचीव्ड फ्रीडम एट 20th सेंचुरी, की 20वीं सदी में हमने जो है आज़ादी हासिल की। अब देखिए सेंटेंस में सेंचुरी की बात हो रही है, 20th सेंचुरी, तो इससे पहले प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल होगा और यहाँ पर मैंने किया है। आगे है ही जॉइंड द डिपार्टमेंट इन 2018, कि 2018 को उसने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है। अब देखिए 2018 ईयर्स की बात हो रही है, ये क्या है, साल है, ईयर्स की बात हो रही है सेंटेंस में, तो इससे पहले इन का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर हम इन को बतौर प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं कि ही जॉइंड द डिपार्टमेंट इन 2017-16, या इस तरह हम लिख सकते हैं कि he completed this job in 2 years, 2 साल में या 3 साल में। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। जब ईयर्स की बात होगी तो इससे पहले इन का इस्तेमाल होगा। आगे है दिस लॉ वाज एनफोर्स्ड इन जुलाई, कि जुलाई में जो है ये कानून जो है लागू हुआ है। अब इस सेंटेंस में जुलाई मंथ की बात हो रही है, मंथ महीने की, तो इससे पहले इन जो है इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं कि दिस लॉ वाज एनफोर्स्ड इन 3 months या 4 months, कुछ भी लिख सकते हैं। जब मंथ्स की बात होगी तो इससे पहले इन का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट, ही कंप्लीटेड द टास्क इन अ फ्यू वीक्स, कि चंद हफ्तों में उसने जो है इस काम को कंप्लीट किया है। सेंटेंस में अब वीक्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वीक्स, हफ्तों की। और जब हफ्तों की बात होगी किसी भी सेंटेंस में तो प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल होगा और यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, कुछ भी हो सकता है। He will finish it in 2 days, कि 2 दिन में इस काम को खत्म करेगा। अब इस सेंटेंस में लिमिट की बात हो रही है कि कितने दिनों में काम खत्म होगा, डेज की बात हो रही है, डेज की लिमिट की, तो इससे पहले फिर इनका इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो याद रखिए, प्रीपोजिशन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैंने बताया था। अब इस सेंटेंस में ईयर्स की बात हो रही है तो हमने इनका इस्तेमाल किया है, और इस महीने में, इस सेंटेंस में महीने की बात हो रही है, इनका इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर इधर हम डेट लिख देंगे तो फिर चेंज हो जाएगा, फिर ऑन हो जाएगा। इस तरह दिस लॉ वाज एनफोर्स्ड 15 जुलाई। अब देखिए अब हमने जो है इधर डेट लिख दिया 15 जुलाई, तो फिर जो है रूल चेंज हो जाएंगे, प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल हो। इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आगे है टेस्ट वाज कंडक्टेड इन 2 hours, के 2 घंटों में टेस्ट जो है लिया गया। अब 2 hours की बात हो रही, घंटों की बात हो रही, आवर्स, तो इससे पहले भी इनका इस्तेमाल होता है प्रीपोजिशन इनका। ही चेंज्ड हिज डिसीजन इन अ फ्यू मिनट्स, कि चंद मिनट में उसने फैसले को तब्दील किया। इस सेंटेंस में मिनट्स की बात हुई है, फ्यू मिनट्स। अब यहाँ पर 3 minutes, 10 minutes, 20 minutes, कुछ भी हो सकता है, और इससे पहले हम इनका इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पर। ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि सुबह सवेरे वो उठता है, उसकी एक आदत है। अब इस सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ द डे की बात हो रही है, दिन के कुछ हिस्से की, और वो हिस्सा है मॉर्निंग। तो याद रखिए कि मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, ये 3 अल्फाज जब आ जाएंगे तो ये पार्ट्स ऑफ द डे है।
तो इससे पहले एन का इस्तेमाल होता है ग्रामर में, और यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट है ही विल कम बैक इन द इवनिंग, वो शाम को आएगा। अब देखिए द इवनिंग भी पार्ट्स ऑफ द डे है, तो इससे पहले इनका यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है। आगे है मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर प्लांटेड इन स्प्रिंग, कि ज्यादातर पौधे जो है स्प्रिंग की मौसम में जो है ये लगाए जाते हैं। स्प्रिंग जो है इस सेंटेंस में सीजन है, मौसम की बात हो रही है, और जब भी सेंटेंस में सीजन की बात होगी तो हम जो है इनका इस्तेमाल करेंगे, प्रीपोजिशन इनका। अब यहाँ पर विंटर भी हो सकता है, समर भी हो सकता है, ऑटम खजान कुछ भी हो सकता है। आगे है लाइफ विल बी मोर इजी इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में जिंदगी आसान हो जाएगी। अब याद रखिए कि किसी भी सेंटेंस में अगर लफ्ज पास्ट या फ्यूचर का इस्तेमाल होगा या आपको देखने को मिलेगा तो इससे पहले प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल होगा, और यहाँ पर हुआ है। आगे इन द पास्ट ट्रेवलिंग वाज मोर डिफिकल्ट, कि सफर मुश्किल था। देखिए सेंटेंस में पास्ट लफ्ज का जिक्र हुआ है, पास्ट माजी की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने इन को लगाया है। He completed the project in yesterday। अब मेन बात पर आते हैं, ये चार अल्फाज जो होंगे yesterday, tomorrow, following या next, तो इससे पहले इनका इस्तेमाल नहीं होगा। अब इस सेंटेंस में देखिए he completed the project in yesterday, जो उसने कल जो है प्रोजेक्ट खत्म किया है, तो सेंटेंस में yesterday का जो है इस्तेमाल हुआ है। तो रूल ये है कि yesterday से पहले किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होगा। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ये गलत सेंटेंस है। They will inform us in tomorrow, कि वो कल जो है हमें इतला देगा। अब सेंटेंस में tomorrow की बात हो रही है, तो रूल ये है कि tomorrow से पहले इनका इस्तेमाल नहीं होगा। This is wrong, totally wrong, incorrect according to grammar। लास्ट एग्जाम्पल है you will check it in next month, कि आप नेक्स्ट मंथ को जो है चेक करेंगे। तो सेंटेंस में लफ्ज नेक्स्ट का इस्तेमाल हुआ है, तो रूल ये है कि फिर हम प्रीपोजिशन इनको नहीं लिखेंगे। ये तो खत्म हुआ। अब आते हैं एट पर। देखिए एट जो है मोर स्पेसिफिक टाइम के लिए हम यूज करते हैं, एग्जैक्ट टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम होता है कि कोई एक्शन किस पॉइंट पर हुआ है, तो उसी सिचुएशन में हम एट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये फर्स्ट करें 4 PM को कोई एक्शन हुआ है, 9 o'clock को हुआ है, सनसेट के वक्त हुआ है, डॉन सुबह शादी के वक्त हुआ है, डस्क शाम अंधेरे के वक्त कोई एक्शन हुआ है, सनराइज के वक्त कोई एक्शन हुआ है, या लंच टाइम वगैरह या ब्रेकफास्ट, कि जिस पॉइंट पर एक्शन हुआ है तो वहां पर पहले प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल होगा। या स्पेसिफिक एज की, कोई एक्शन जो है कितने साल की उम्र में हुआ है, 17 ईयर्स को हुआ है, 16 ईयर्स को हुआ है, या पार्ट्स ऑफ डे। अब मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग से पहले इनका इस्तेमाल होता था, लेकिन ये अल्फाज नाइट, मिडनाइट और नून जब आ जाएंगे, क्योंकि नून जो है स्पेसिफिक 12 बजे PM को कहते हैं, तो इससे पहले फिर एट का इस्तेमाल होगा। और मिडनाइट जो है रात के 12 बजे, तो ये स्पेसिफिक एग्जैक्ट टाइम होता है, इसलिए इससे पहले एट का इस्तेमाल होता है। या अगर इवेंट्स आ जाएंगे, वाकयात की कोई एक्शन जो है मैरिज के वक्त हुआ है, मीटिंग के वक्त हुआ है, या पार्टी, क्योंकि ये गैदरिंग होती है इवेंट्स, तो इससे पहले एट का इस्तेमाल होता है। या सेंटेंस में अगर इस तरह अल्फाज आ जाएंगे प्रेजेंट, कि प्रेजेंट की कोई एक्शन हुआ है, मोमेंट फिलहाल कोई एक्शन हो रहा है, या जो है इस तरह अल्फाज देखने को मिलेंगे दिस टाइम, सेम टाइम या दैट टाइम, यानी जब भी हम टाइम लफ्ज देखेंगे सेंटेंस में तो इससे पहले एट का इस्तेमाल होगा। या फेस्टिवल्स, मजहबी या जो रिलीजियस या जो है कौमी त्यौहार होते हैं, इससे पहले एट का इस्तेमाल होता है। फर्ज करें ईद मुसलमानों का है, क्रिसमस जो ईसाई का है, होली जो है हिंदू कम्युनिटी का मजहबी त्यौहार होता है, तो इससे पहले एट का इस्तेमाल होगा। कॉस्ट, किसी चीज की कीमत बताने के लिए फिर हम एट का इस्तेमाल करते हैं। या अगर सेंटेंस में ये 3 अल्फाज देखने को मिलेंगे, बिगिनिंग, मिडल या एंड, तो इससे पहले भी एट का इस्तेमाल होगा। अब सेंटेंस है द मीटिंग केम टू एन एंड एट 4 PM, कि 4 बजे जो है मीटिंग खत्म हुई है। अब 4 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, स्पेसिफिक, तो इससे पहले एट इस्तेमाल होगा। वी टेक ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock, कि 9 बजे जो है हम नाश्ता करते हैं रेगुलर। देखिए 9 o'clock जो है स्पेसिफिक एग्जैक्ट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है कि किस पॉइंट पर एक्शन होता है, 9 o'clock पर होता है, तो इसलिए एच का इस्तेमाल यहाँ पर होगा। 3 वी स्टार्टेड टू मूव एट सनसेट, के सनसेट के वक़्त यानी सूरज गुरूब होते वक़्त हमने जो है स्टार्टेड टू मूव किया, इसलिए ये जो है एग्जैक्ट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है कि किस पॉइंट पर एक्शन हुआ है, सनसेट के वक़्त हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर एट का इस्तेमाल होगा।
यानी कि स्टार्टेड टू मूव जो है किस पॉइंट पर हुई है, सनसेट के वक्त हुई है, तो इसलिए यहाँ पर हम एच लगाएंगे। 4 है बर्ड्स यूज टू चर्प एट सनराइज, कि सूरज निकलते वक्त यानी सुबह सवेरे, बहुत सुबह सवेरे इस पॉइंट पर परिंदे जो है चर्प चहचहाते हैं, तो इसलिए सनराइज जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, एच का इस्तेमाल होगा। 5 he turned off his phone at lunch time, कि लंच टाइम के वक्त वो फोन जो है बंद रखता है। अब देखिए लंच टाइम जो है एग्जैक्ट टाइम है, हमें पता चलता है कि वो फोन जो है किस टाइम बंद रखता है, स्पेसिफिक टाइम है लंच टाइम, इस पॉइंट पर वो मोबाइल को जो है बंद रखता है, तो इसलिए यहाँ पर एज का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है एट द एज ऑफ 16 he started to work for his family, कि उसने अपने खानदान के लिए काम शुरू किया। अब यहाँ पर हमने बताया था कि जब स्पेसिफिक एज की बात होगी कि किस एज या किस उम्र को कोई एक्शन हुआ है, तो स्पेसिफिक एज से पहले भी एज का इस्तेमाल होगा। He studies at night, कि रात के वक्त वो जो है स्टडी करता है रेगुलर। अब हमने बताया था कि पार्ट्स ऑफ डे, ये 3 अल्फाज जब होंगे मिडनाइट, नाइट या नून, तो इससे पहले ग्रामर में जो है प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर हुआ है। द प्लेन लैंडेड एट मिडनाइट, के मिडनाइट को प्लेन जो है उसने लैंडिंग की। अब मिडनाइट जो है फिक्स रात के 12 बजे को कहते हैं, इस टाइम को कहते हैं फिक्स रात के 12 बजे जो होते हैं, तो उसको हम मिडनाइट कहते हैं, तो ये स्पेसिफिक एग्जैक्ट टाइम है, इसलिए यहाँ पर एज का इस्तेमाल होगा। आगे वी मेट आवर फ्रेंड्स एट हिज मैरिज, कि हमने उसके मैरिज पर अपने दोस्तों के साथ मुलाकात की। अब देखिए हिज मैरिज ये कोई इवेंट है, वाकया है, दिस इज हैपनिंग इवेंट, और इवेंट से पहले हमने यहाँ पर स्टडी किया है, एट का इस्तेमाल होगा, और यहाँ पर मैंने किया है। He was present at the party, के पार्टी के वक्त वो जो है प्रेजेंट था। अब देखिए पार्टी ये कोई गैदरिंग होती है, इवेंट हैपनिंग होती है, और हैपनिंग से पहले भी हम एट को लगाते हैं। 11 he is jobless at the present, कि फिलहाल वो जॉबलेस है। अब सेंटेंस में अगर हम ये अल्फाज देखेंगे द प्रेजेंट या किसी टाइम का जिक्र होगा, तो इससे पहले भी रूल ये है कि हम प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर हुआ है। वी आर बिजी एट द मोमेंट, के फिलहाल हम बिजी है। तो देखिए याद रखिए कि जब भी हम सेंटेंस में द मोमेंट, फिलहाल ये लफ्ज देखेंगे, तो रूल ये है कि इससे पहले फिर हम एट का इस्तेमाल करेंगे बतौर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। 13 he arrived at the same time, देखिए सेंटेंस में जब भी टाइम का जिक्र होगा, दैट टाइम होगा, सेम टाइम होगा, या दिस टाइम होगा, तो इससे पहले फिर हम एट लगाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने लगाया है। नेक्स्ट है he was poor at that time, कि उस वक्त वो गरीब था। अब इस सेंटेंस में भी that time देखने को मिल रहा है, that time, टाइम की जिक्र हो रही है, तो रूल ये है कि हम एट यहाँ पर लिखेंगे। 50 we share happiness at ईद, कि ईद के मौका पर जो है हम खुशियों का शेयरिंग करते हैं। देखिए ईद जो है मुसलमानों का ये क्या होता है, रिलीजियस फेस्टिवल है, मजहबी त्यौहार है, और रूल ये है कि फेस्टिवल से पहले एट हम लिखेंगे, यहाँ पर हमने लिखा है। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्रिसमस भी हो सकता है, या जो है होली या दिवाली हिंदू कम्युनिटी का जो है वो भी हम लिख सकते हैं। 16 गिफ्ट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एट होली, हिंदू का जो रिलीजियस फेस्टिवल है होली, उस मौका पर जो है गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो होली जो है फेस्टिवल है, त्यौहार है मजहबी हिंदू कम्युनिटी का, तो रूल ये है कि हम इससे पहले एट लिखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है। He sold that watch at rupees 5,000, के 5,000 पर उसने घड़ी बेच दी। अब देखिए रुपीस 5,000 ये किसी चीज की कीमत है, और रूल ये है किसी चीज की कीमत बताने के लिए हम प्रीपोजिशन एट का यूज यहाँ पर करेंगे, और यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, 10,000, 15,000, और कोई भी चीज जो है हम इसको बेच और सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है he purchased that property at rupees 5 million, की 5 मिलियन पर उसने प्रॉपर्टी जो है परचेज की। देखिए 5 मिलियन ये किसी चीज की कीमत हम बता रहे हैं, कॉस्ट शो कर रहे हैं, तो इससे पहले एट यहाँ पर हम लिखेंगे। देखिए सेल और परचेज में एक फर्क है कि परचेज हम जो है कोई बड़ी सौदा करते हैं जो मिलियन में होती है या लाखों में होती है, तो इसे उसके लिए फिर हम लफ्ज परचेज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है
द वेदर चेंज एट द एंड ऑफ द डे, कि दिन के इख्तिताम पर मौसम चेंज होता है। अब जिस भी सेंटेंस में हम ये अल्फाज देखेंगे बिगिनिंग, मिडल या एंड, तो इससे पहले हम एट लिखेंगे। अभी ये सेंटेंस में दी एंड लफ्ज हमें देखने को मिल रहा है, दी एंड, तो इससे पहले हम एट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एट लिखेंगे। 1928 people started to live happily at the beginning of industrial revolution, कि सनदी इनकलाब के वक्त लोगों ने खुशी से जिंदगी गुजारनी शुरू की। लेकिन इस सेंटेंस में द बिगिनिंग लफ्ज हमको देखने को मिल रहा है, द बिगिनिंग, या इधर हम मिडल भी लिख सकते हैं, तो मिडल, बिगिनिंग और एंड से पहले हम एट का इस्तेमाल करेंगे। सो हमने सीख लिया प्रीपोजिशन एन और एट को। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सीखेंगे कि इसका क्या इस्तेमाल है बतौर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। सो टेल देम गुड बाय।